हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम कुस्का के बारे में पढ़ रहे थे। कुस्का का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कुस्का से संबंधित जो भी हैं, और सबसे बड़ी कुस्का सबसे छोटी कुस्का कौन है, ये हम सब देख लिए थे। आज हम कुस्का के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुस्का कितने प्रकार की होती है, किस भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, ये हम सब देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, केंद्रक किसे कहते हैं। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, यह पूरे कोशिका को नियंत्रित या कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, इसी के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। यहाँ जो प्रोकैरियोटिक है, इन शब्दों को अलग करते हैं, प्रो और कैरियो। क्या, प्रो और कैरियो। यहाँ पर प्रो का अर्थ है एब्सेंट, प्रो का अर्थ है एब्सेंट और कैरियो का अर्थ है केंद्रक। जिन कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित या कम विकसित होता है, जिन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिनमें केंद्रक होता ही नहीं है या होता है तो बहुत कम विकसित होता है, ऐसे कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका का आकार छोटा होता है और यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो एक कोशिकीय जीव हैं, जो छोटे जीव हैं, उनमें यह कोशिका पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जीवाणु, वायरस, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, जो भी एक कोशिकीय जीव हैं या जो छोटे जीव हैं, उनमें यह कोशिका पाई जाती है। ठीक है, समझ गए। अब आगे हम देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका को। किसको, यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे। यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बना है, यू और कैरियो। क्या, यू और कैरियो। यहाँ पर यू का अर्थ है प्रेजेंट और कैरियो का मतलब है केंद्रक। ठीक है, यू का मतलब है प्रेजेंट और कैरियो का मतलब है केंद्रक। जिन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित या अधिक विकसित होता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है या फिर अधिक विकसित होता है, ऐसे कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह कोशिका का आकार बड़ा होता है। इस कोशिका का आकार बड़ा होता है और यह एक बहुत उसके जीवन में पाए जाते हैं। यानी जो बड़े जीव हैं, उनमें यह कोशिका पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, कवक, जो बड़े जीव हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इनमें यह पाया जाता है। ठीक है, आज हम छोटे से वीडियो में कोशिका के प्रकार के बारे में देख लिए हैं, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है ना। अब आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम कोशिका के विभाजन के बारे में बता देंगे। कोशिका के विभाजन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।